नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में हम उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि से संबंधित एक बेहद खास विषय पर बात करने जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश जो कि भारत के प्रमुख कृषि राज्यों में से एक है, अपनी उर्वर भूमि, विभिन्न प्रकार की फसलों और कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के लिए जाना जाता है। यहाँ की भूमि पर होने वाली खेती राज्य की अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है और वीडियो में हम बात करेंगे हाल ही में आई प्राकृतिक आपदाओं और उनके असर के बारे में और कैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY किसानों के लिए एक राहत की तरीके से काम कर रही है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों में हमारे देश में मौसम में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिले हैं। साल 2023 के मई महीने में हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि ने उत्तर प्रदेश में गेहूं किसानों को नुकसान पहुंचाया। भारी ओलावृष्टि से फसलें खराब हुई और किसानों को अपनी मेहनत का फल नहीं मिला। ऐसी ही घटनाएं केवल उत्तर प्रदेश तक ही सीमित नहीं हैं, बल्कि पूरे भारत में अक्सर खराब मौसम नतीजों के रूप में हो रही हैं। हाल ही में भारत के उत्तरी और मध्य पश्चिमी मैदानों में ओलावृष्टि और अनियमित बारिश के कारण गेहूं की फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हुई। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में मूसलाधार बारिश ने गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचाया, जिससे किसानों को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा और खाद्य कीमतों में वृद्धि का जोखिम बढ़ गया है। इन मौसमी बदलावों के कारण फसल उत्पादन में कमी आ रही है, जो भारतीय खाद्य निगम FCI के लिए एक चुनौती बन गई है। पिछले साल भी लू के कारण गेहूं उत्पादन में गिरावट आई थी और भारत को गेहूं निर्यात पर रोक लगानी पड़ी थी। इन घटनाओं ने किसानों के बीच चिंता और असुरक्षा को जन्म दिया है। उत्तर प्रदेश में भी ऐसी ही प्राकृतिक आपदाओं का सामना किसानों को करना पड़ता है। साल 2023 में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण गेहूं की फसलें बुरी तरीके से प्रभावित हुई थी और इसमें किसानों को भारी नुकसान हुआ। इस नुकसान की भरपाई के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रभावित किसानों को मुआवजा देने की घोषणा भी की, लेकिन फिर भी हर साल किसानों के दिलों में यही डर रहता है कि इस बार की फसल कैसी होगी। कहीं प्राकृतिक आपदाएं जैसे तूफान, ओलावृष्टि, असमय बारिश या पाला उनकी मेहनत को एक पल में नष्ट ना कर दे। लेकिन अब आपको इन सभी परेशानियों से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरीके से काम करती है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए बीमा प्रदान करती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को फसल बीमा कराने का अवसर मिलता है, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, ओलावृष्टि, पाला, तूफान आदि से फसलों को होने वाले नुकसान से वित्तीय जोखिम से बचाता है। सरकार ने गेहूं, धान जैसी प्रमुख फसलों को इस योजना में अधिसूचित किया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत साल 2016 में सरकार की तरफ से एक किसान कल्याणकारी योजना लागू की गई, जिसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल के लिए बीमा प्रदान करना है। यह योजना किसानों की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाती है। इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा या बारिश जैसी घटनाओं से होने वाले नुकसान से बचाना है। फसल बीमा क्या है? फसल बीमा एक ऐसी योजना है जो प्राकृतिक घटनाओं के कारण किसानों को फसलों को हुए नुकसान का वित्तीय नुकसान कवर करती है। यह योजना किसानों को उनके नुकसान की भरपाई करती है, ताकि वे अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके और फिर से अपनी खेती पर ध्यान दे सके। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का महत्व क्या है? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 को शुरू हुई थी और इसका उद्देश्य किसानों को उनकी फसल से नुकसान से बचाना है। इस योजना के तहत किसान को कम प्रीमियम पे बीमा कवरेज मिलता है और सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा उनके नुकसान को कम करता है। इस योजना में खाद्य फसलें जैसे धान, गेहूं, बागवानी फसलों को शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं इस योजना की खास बातों के बारे में। यह योजना सभी किसानों के लिए उपलब्ध है, चाहे वह खेती के लिए ऋण लिए हों या ऋण नहीं लिए हों। इस योजना के तहत साल 2020 से गैर ऋणदाता किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इस योजना के तहत किसानों को नाम मात्र की प्रीमियम राशि का योगदान करना पड़ता है और बाकी का खर्च राज्य व केंद्र सरकार और बीमा कंपनियों द्वारा किया जाता है। इसमें बाढ़, सूखा, अनियमित मौसम से होने वाली फसल हानि को कवर किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि फसल बीमा योजना का आवेदन कैसे करें। सबसे पहले आप लोगों को PMFBY.gov.in पर जाकर के अपना नामांकन करना होगा। फिर वहां पर दिए गए कैलकुलेट ऑप्शन पर क्लिक करें और अपनी फसल, राज्य, जिला और सीजन की जानकारी भरें। इसके बाद प्रीमियम की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। NCIP पर स्वयं पंजीकरण कैसे करें? अब हम आपको NCIP पर स्वयं पंजीकरण के आसान चरणों के बारे में बताएंगे।
आइए चलिए हम आप लोगों को बताते हैं कैसे करना है। सबसे पहले यह सुनिश्चित कर ले कि आपके पास जो जरूरी दस्तावेज हैं यह तैयार हैं। जरूरी दस्तावेज कौन से हैं? आपके पास आधार कार्ड, जमीन के दस्तावेज जैसे खसरा खतौनी, अपडेटेड बैंक पासबुक, पंजीकरण के लिए मोबाइल नंबर, इतनी चीजों की जरूरत होती है। अब बस आप लोग NCIP पर स्वयं पंजीकरण के लिए तैयार हैं। क्या आप जानते हैं PMFBY के NCIP पोर्टल पर किसान भाई बहनों के लिए ढेरों सुविधाएं हैं जो फसल बीमा से जुड़ी प्रक्रिया को आसान बनाती हैं, और जैसे फसल बीमा आवेदन की सुविधा, बीमा प्रीमियम कैलकुलेटर, शिकायत व सहायता के लिए कृषि रक्षा पोर्टल की सुविधा, व्हाट्सएप व अन्य मोबाइल ऐप स्कैन करने जैसी अनेकों सुविधा प्रदान करता है। तो सबसे पहले आप लोगों को PMFBY की आधिकारिक पोर्टल PMFBY.gov.in पर जाएं। उसके बाद रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है। अपनी व्यक्तिगत और खेती से संबंधित जानकारी भरें जैसे आधार नंबर। सबसे पहले आप अपना राज्य, जिला, ब्लॉक और गांव चुनें। अब आप लोगों को वह फसल चुननी है जिसे आप लोग बीमा करवाना चाहते हैं। बुआई की जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज जैसे बैंक पासबुक, जमीन के दस्तावेज अपलोड कर देना है। अब आप लोगों को प्रीमियम भुगतान सेक्शन पर जाना है और उपलब्ध क्रेडिट विकल्प जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI आदि से भुगतान कर सकते हैं। भुगतान के बाद आपको एक पुष्टि संदेश मिलेगा और आपकी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी मिल जाएगी। आप लोग पोर्टल से अपनी रसीद भी डाउनलोड कर सकते हैं। OTP के द्वारा मोबाइल नंबर को सत्यापित करें। जैसे ही आपका पंजीकरण स्वीकृत होता है, आपको SMS या ईमेल के माध्यम से पुष्टि प्राप्त हो जाती है। अगर आप लोग स्वयं नहीं कर सकते हैं तो आप लोग कॉमन सर्विस सेंटर या CSC सेंटर के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकते हैं। किसान PMFBY के तहत CSC सेंटर जो होते हैं वहां पर जाइए और वहां पर पंजीकरण आप लोग करवा सकते हैं। यह हर गांव में उपलब्ध होते हैं। अगर आपको CSC के माध्यम से पंजीकरण का खर्चा चिंता का विषय है तो ध्यान रखें, यह प्रक्रिया किसानों के लिए बिल्कुल फ्री है। इसके अलावा CSC स्टाफ आपकी मदद भी करेगा आवेदन फॉर्म को सबमिट करने में। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो बैंक की शाखा में जाकर के भी आप लोग अपना जो पंजीकरण है इसको करा सकते हैं। कुछ किसान सोच रहे होंगे कि क्या हम बैंक शाखा में जाकर के पंजीकरण करा सकते हैं? तो हाँ, आप लोग पंजीकरण बैंक में जाकर के भी करा सकते हैं। अगर आपको ऑनलाइन पंजीकरण या CSC से पंजीकरण में कठिनाई हो रही है तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने नजदीकी बैंक शाखा में जाकर के भी फसल बीमा के लिए पंजीकरण कर सकते हैं। बैंक स्टाफ आपकी आवेदन प्रक्रिया में मदद करेगा। किसान बीमा एजेंट या अन्य अधिकृत जो पार्टनर्स हैं उनके माध्यम से भी आप पंजीकरण करा सकते हैं। ये एजेंट पूरी प्रक्रिया को करने के लिए सहायता करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि आप सभी दस्तावेज सही तरीके से सबमिट किए हैं। AIDEF प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों के लिए सुगम बनाने के उद्देश्य से AIDE सहायक मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। इस ऐप के माध्यम से बीमा कंपनियों के प्रतिनिधि घर जा करके किसानों की खरीफ फसलों का बीमा कर रहे हैं। इस सुविधा से किसान फसलों का बीमा कुछ ही मिनटों में आसानी से करा सकते हैं। PMFBY के तहत किसानों को फसल नुकसान से सुरक्षा मिलती है और वे समय पर वित्तीय सहायता प्राप्त करते हैं। आज ही पंजीकरण करें और अपनी फसलों को सुरक्षित करें। अधिक जानकारी के लिए PMFBY पोर्टल PMFBY.gov.in पर जाएं या PMFBY हेल्पलाइन नंबर 14447 पर आप फोन कर सकते हैं। किसान अब व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए भी सीधे अपनी संबंधित फसल बीमा जानकारी पॉलिसी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी शिकायतें भी दर्ज करा सकते हैं और PMFBY पर अपडेट रह सकते हैं। इसे आप लोग 70 65 51 44 47 के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है, जो नंबर यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं। किसान भाइयों और बहनों, मुझे उम्मीद है आप अच्छी तरीके से समझ लिए होंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना न केवल आपकी फसलों की सुरक्षा करती है बल्कि आपकी मेहनत और अपने सपने को भी सुरक्षित करती है। तो अब मैं आपसे अपील करता हूं कि इस योजना का लाभ उठाएं और अपनी फसल को सुरक्षित करें। हम मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान जय किसान।